जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस पर वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि जो परसों और 18 तारीख को यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा होनी है, उसमें इससे अगर प्रश्न आपका मिले तो वो कहीं छूट ना जाए। सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्नों पे आते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न क्या कह रखा है, वो कह रहा है कि भारत में जनगणना जो है वो कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो आप सबको पता होगा कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है। अगला प्रश्न है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल से के कितने के बराबर था। तो पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल 2.4 के बराबर था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो, वो कौन सा राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है, तो आप पाएंगे जो बिहार है वो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि ब्रिटिश शासन में भारत का जो जनगणना हुई थी वो पहली बार कब हुई थी। तो ब्रिटिश शासनकाल में जो जनगणना हुई थी वो सबसे पहले 1872 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि जो 2011 में जनगणना हुई उसके अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था। उसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछा था, इसमें सबसे अधिक साक्षरता वाला पूछा था। तो कौन था, आप पाएंगे केरल जो था वो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य था उस समय। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो भारत राज्य है, मतलब भारत स्वतंत्र भारत है, उसकी जो जनगणना हुई थी पहली वो किस वर्ष हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना हुई थी वो सबसे पहली बार 1951 में की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी। सबसे कम साक्षरता दर आप पाएंगे कि बिहार की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना आयुक्त वो कराया था वो कौन था। तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत की जनगणना आयुक्त कराने वाला व्यक्ति कौन था। तो आप जानते होंगे कि R.A. गोपालास्वामी ने सबसे पहले स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कराई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 में भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी। तो भारत 2011 में कौन सी जनगणना हुई थी। तो आप पाएंगे 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। जनगणना की दृष्टि से भारत का सर्वप्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जो कम लिंगानुपात है वो हरियाणा का था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जनगणना के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। जनगणना के इतिहास में 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है। विश्व का कुल कितना परसेंट आपसे पूछा है इसमें, पूरे विश्व का। तो 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या अपने भारत में निवास करती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ कह रखा है कि जो जनगणना हुई थी उसके उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है। जनगणना का जो उल्लेख है वो सबसे पहले कौन सी पुस्तक में मिलता है। तो आप पाएंगे अर्थशास्त्र में और आईने अकबरी में, मतलब दोनों में मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना कब जारी की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जो जनगणना है वो 2011 में जारी की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि 17 वर्ष 2011, सॉरी ये प्रश्न नंबर 17 है। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त कौन थे। तो 2011 के जनगणना के जो आयुक्त थे वो C. चंद्रमौली साहब थे। अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किसकी थी? अरुणाचल प्रदेश की। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे इसमें पूछा है, तो कौन है? तो आप पाएंगे अंडमान निकोबार जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रखा है कि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन से है। उसमें ज़्यादा पूछा था, इसमें कम पूछा है, तो दादर नगर हवेली सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप पाओगे कि जो दिल्ली थी वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली केंद्र शासित प्रदेश थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य इसमें पूछ रखा है कौन है। तो सिक्किम जो है वो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकी की वृद्धि ऋणात्मक थी। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो दशकी मतलब 10th वृद्धि ऋणात्मक थी, तो किसकी थी? नागालैंड की जनगणना जो थी मतलब वो वृद्धि ऋणात्मक थी, उसमें कमी आई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण मतलब गांव वाले जो क्षेत्र होते हैं उनकी जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो लगभग 68.8% था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी। तो सबसे कम किस प्रदेश की थी? इसमें केंद्र शासित प्रदेश पूछ रखा है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश थी? तो लक्षद्वीप की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात था वो कितना था। तो अगर बात करें 2011 जनगणना, अभी नई वाली नहीं, 2011 की बात इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कौन कितना थी? 1943 फीमेल पर 1000 मेल के ऊपर थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्न से है। सबसे ज़्यादा मतलब इस प्रश्न के कहने के अनुसार है सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला कौन सा राज्य है। बिहार है, मेघालय है, जम्मू कश्मीर है, मिजोरम है। तो ऑप्शन नंबर बी मेघालय आपका सही हो जाएगा, मतलब इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 में केरल लिंग अनुपात कितना था। केरल का 2011 में जो लिंगानुपात था वो कितना था। ऑप्शन दे रखा है 1040 था, 1000 था, 1084 था या 1096 था। तो आपको शायद पता भी हो इसका आंसर जो केरल का 2011 के हिसाब से था वो 1084 था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो मेल साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आप पाओगे कि जो केरल था वो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। उसमें ज़्यादा पूछा था, इसमें कम पूछा है। आप इसमें नोटिस किए होंगे कि इसमें सर्वाधिक पूछ रहा है और इसमें न्यूनतम पूछ रहा है, कम पूछ रहा है। तो कौन सा है? तो आप पाओगे कि जो बिहार है वो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।